ओम शांति। आइए सुनते हैं 6 जनवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम्हारा एक एक दिन बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। आज बाबा जानते हो किस विषय पे पाठ पढ़ा रहे हैं? वो बोल चाल पे पाठ पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा हर एक बोल कैसा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा है, शिव बाबा ने, कि तुम्हारा बच्चों हर एक बोल, एक एक बोल मीठा होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? फर्स्ट क्लास होना चाहिए। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, जैसे बाप दुख हरता है और सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी बाप समान सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको सुखी दुख करोगे, क्योंकि तुम्हारा बाप ही है शिव बाबा। सुखदाता, सुख सबको देता है ना, सुख का सागर है, सुख सबको सुख देता है। वो ये नहीं सोचता कोई मुझे याद करता है तो सुख दे, ना याद करता तो सुख दे। वो सभी को सुख देता है, सबका कल्याण करता है। फिर बाबा ने प्रश्न में पूछा, लौकिक लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति बच्चों क्या होगी? बाबा ने कहा, युक्ति क्या होगी? ध्यान से सुनो। उत्तर में बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल। उत्तर में बाबा ने बताया, युक्ति क्या होगी? ध्यान से सुनो। युक्ति जिस जैसे होगी, इसको तुम बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये जो है युक्ति बाबा बता रहे हैं, कह रहे हैं, कोई भी मित्र तुम्हारा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, कोई भी मित्र तुम्हारा या संबंधी कोई भी हो, तो उनसे बहुत नम्रता से बोलना है। कैसे बोलना है? बहुत नरम, बहुत सरल बोलना है। फिर शिव बाबा ने कहा, प्रेम भाव से बच्चों मुस्कुराते हुए तुम्हें सबसे बात करनी है। जो भी तुम्हारा प्रेम है, संबंधी है, मित्र है, जो भी तुम्हारे घर में है, माता पिता हैं या भाई बहन हैं, कोई भी है, सबसे प्यार से बोलना है, बहुत ही सरल स्वभाव होना चाहिए। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, समझना चाहिए कि यह वही महाभारत लड़ाई है जो कृष्ण समझा रहे अर्जुन को। वही बच्चों महाभारी लड़ाई है, महाभारत है। इसी समय का महाभारत दिखाया गया है, वो इसी समय का महाभारत है। आज ही देखो कितनी भी द्रौपदियाँ हैं, कितनी सीताएं हैं, कितनी अहिल्याएं हैं। तो आज देखो क्या है जमी पे, आज इस कलयुग दुनिया में क्या है? यही महाभारत ही है। एक एक घर में एक एक भाई एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं और किसी घर में नहीं करते हैं। किसी के घर में कितनी ईर्ष्या जलन है, किसी के घर में नहीं है। तो हम सभी को क्या करना है? ईर्ष्या जलन बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, भगवान परम पिता के। सभी हम लोग रूहानी बच्चे हैं ना। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तो तुम ईश्वरी औलाद हो, तुम ब्रह्मा मुख वली से तुम औलाद बने हो मेरे, तो तुम्हें तो बिल्कुल भी कोई कर्म नहीं करना, गलत भी। बाबा ने कहा, बाप ने तुम्हें रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। क्या रचा है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। जो रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये शिव बाबा ही रच सकते हैं। मैं आपको सत्य कहता हूँ। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। अब किससे कहा? बच्चों से कहा। क्या कहा? मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। बाबा ने कहा, भक्ति तो बच्चों बहुत की है, आज भी करते हो, और साथ साथ ज्ञान भी तुम्हारा शुरू होता है, जिससे तुम्हें समझ मिलती है। ये अविनाशी ज्ञान है। भक्ति देखो एक दूसरे को देख देख कर ज़्यादा बढ़ती है, और ज्ञान है, ज्ञान भी जब तुम सुनाओगे तब भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ हो गई ना, दोनों चीज़ होनी चाहिए सब में। बाबा ने कहा, जब भी बच्चों मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो, कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कि लोग देखें और खुश हो जाएं कि देखो ये कुटुंब परिवार में अपने कितने अच्छा रायल है, कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा मनुष्य है, कितने अच्छे चल रहा है, कितने सबसे अच्छी बातें कर रहा। तो शिव बाबा ने कहा, कभी किसी को
दुख ना दो, है ना। जब अच्छे से चलोगे तो किसी को दुख नहीं दोगे। फिर बाबा ने कहा, गीत में क्या कहा कि मीठे बच्चे हैं, आखिर यह दिन आया आज। यह दिन कौन सा आया? जब हमें भगवान शिव बाबा समझा रहे हैं अपने मीठे बच्चों को। बाबा ने कहा, जो जो भी आत्माएं संबंध जोड़े हैं वो मेरी सिखी लाडली बच्ची हैं और बाकी तो सब भक्त हैं। बाबा ने कहा, जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है। जैसे अर्थ कैसे, जैसे गीत कैसे है, कहते हैं, द्वार खड़ा भगवान भगति भर ले रे जोली। क्या कहते हैं, आज ही का दिन है, ये इसी समय का गीत है। अब द्वारे द्वारे खड़ा है, मोबाइल पे ज्ञान सुना रहे हैं, मोबाइल पे भक्ति चल रही है, मोबाइल पे अच्छी अच्छी बातें भगवान की लेना चाहो तो ले लो। लेकिन मनुष्य कितना है, कितना मगरूर है, वो खुद नहीं लेना चाहता, वो किसी का नहीं, वो क्या देखना चाहता, वो गंदी पिक्चरें देखना चाहता, वो गंदे सीरियल देखना चाहता। इसलिए बाबा ने कहा कि ये वही दिन है, अब मैं आया हूँ। तो भगवान कह रहे हैं, मैं आया हूँ और सभी लोग सो रहे हो तो जाग जाओ, अपनी अपनी झोलियाँ भर लो। बाबा ने कहा, इस गीत का अर्थ भी यही है। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते थे, जैसे कोर्ट में केस होता है। बाबा कह रहे हैं, देखो बच्चों, जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो, तो हमारा केस पूरा हो। तो शिव बाबा ने कहा, जो बच्चों का भी केस है तो ऐसे ही बच्चों का भी ये केस है। कौन सा केस है? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है। क्या बनाया है? दुखी बनाया है। और तुम्हारा कल्प कल्प के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। कौन आता? भगवान। बच्चों की अब सुनवाई हुई, बाबा आया हुआ है, अभी तुम सब बच्चों को समझाता है। फिर क्या कहता है? मुझे याद करो बच्चों, क्योंकि पतित से पावन तुम्हें बनना है। शिव बाबा ने कहा, मैं बाप तुम्हारा हूँ, मैं बाप ही पतित पावन हूँ। जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी बच्चों सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं शिव बाबा कि मैं बच्चों आया हूँ पतितों को पावन बनाने। बाप बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता है। आजकल देखो साइंस कितना जोर है, एटम बॉम्ब आदि कितने ढेर बने हैं। बाबा ने कहा, साइलेंस को योग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है। क्या करती है? बाबा 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 मेरा है, बाबा शिव बाबा मेरा है। बाप कहते हैं, भगवानु वाच मामेकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है। फिर शिव बाबा ने कहा, सबको वापिस जाना है तो कम से कम हाय हाय करके तो न जाए। बाबा ने कहा, ये समय हाय हाय का है, समझते हैं ये छी मनुष्य हैं। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण को ही मूर्ति छूने का अलाउ रहता है, शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू न सके। देखो कोई कोई मंदिर में देखो पुजारी लोग बैठे होते हैं, वही प्रसाद चढ़ाते हैं, वही फूल चढ़ाते हैं और किसी को दरकार नहीं है। इससे नॉलेज होता है कि यहाँ पवित्रता सबसे मुख्य चीज है। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू न सके, वहाँ ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि प्रसाद आदि चढ़ाते हैं। फर्क तो है ना। अब वे तो हैं कुख वंशावली और तुम बच्चे हो मुख वंशावली, सच्चे ब्राह्मण हो। शिव बाबा ने कहा, तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनते हैं वो मुख वंशावली होते हैं। शिव बाबा ने कहा, अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीत पुरुषार्थ कर रहे हैं, कराते हैं, तुम कितना सुख भोगते हो, तुम बड़े सुखी बनते हो। तो बाबा ने कहा, जब पिछाड़ी में वृद्धि को पाते हैं तब लड़ाइयाँ आदि खिटपिट होती हैं, पौना समय तो सुख में रहते हो। हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। शिव बाबा ने कहा, देखो आज का सारा दिन बगीचे में बैठकर याद करता है। कहते हैं कहीं भी याद करते हैं, कहते हैं याद में बैठ जाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, यह है मेहनत, हमको पावन जरूर बनना है।
अब हम सभी लोगों को पावन जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता हमें बताना है। बाबा ने कहा रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में छूट गए। अच्छा, फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। फिर शिव बाबा ने कहा बच्चों मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। शिव बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने बताया बच्चों ये धारणा बहुत ही ज़रूरी है, इसको धारण करोगे तभी तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ेगा। बताया धंधे आदि से जब बच्चों छुट्टी मिले तुम्हें तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए तुम्हें सबसे व्यवहार करना है। बाबा ने कहा वरदान में मित्र संबंधियों की सेवा करनी है, उनमें बुद्धि योग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा जैसे बुद्धि योग बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बुद्धि फ्रेश होनी चाहिए और नम्रता भी होनी चाहिए, मीठे बात करनी है मीठे से। शिव बाबा ने वरदान में कहा बाप बाप का परिचय देना है। वरदान में बाबा ने कहा चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार करना, साक्षात्कार करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। विस्तार में बाबा ने कहा जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि ब्रह्मा की जगह श्री कृष्ण दिखाई देता था। इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो, जब साक्षात्कार होगा तभी अच्छा पुरुषार्थ होगा। बाबा ने कहा प्राप्ति होगी और बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए शिव बाबा ने कहा चलते फिरते अपने को फरिश्ते स्वरूप का साक्षात कराओ। भाषण करने वाले बहुत हैं, लेकिन आज आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं, ये भक्त लोग हैं, ये ज्ञानी लोग हैं, ये ब्राह्मण हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा सदा बच्चों रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। बाबा ने कहा ये वक्त ऐसा है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सभी को सकाश देना है और सबका कल्याण करना है। शिव बाबा ने कहा सभी का कल्याण करना है, कोई भी वंचित न रह जाए। कभी कभी ऐसा होता है कुछ शब्दों को हम बहुत ही प्यार से हम सब लोग अपने को यूज करेंगे और इसे समझेंगे। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम तुम हमारा और तुम्हारा सभी लोगों का मन क्या होता है, मन का ना होने पर हम क्या करते हैं, हम रोते हैं, कभी हम लोग पछताते हैं। ऐसे हम सभी लोग आपस में करते हैं ना। तो देखो जो कहते हैं कि जो लिखा वो होकर रहेगा। देखो कभी हम लोग ये सोचते हैं कि ये हमको मिल जाए वो मिल जाए, हम सभी लोग सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हो, माताएं बहनें भी सोचती हैं। तो देखो ऐसा है कि जो लिखा होता है वो होकर रहता है, हम लोग उसके पीछे भागते हैं। लेकिन एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान शिव बाबा क्या करते हैं, सारे रास्ते खोल देते हैं। एक रास्ता बंद होने के पहले भगवान शिव बाबा सारे रास्ते खोल देते हैं। तो हम सब लोगों को जैसे कैसे समझना है कि गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते। कैसे नहीं छोड़ते कि ये घोंसला है, ये मेरा घर है, कि घर को पहचाना है। क्योंकि वो भी जानते हैं, क्या जानते हैं, फिर से बरसात आएगी और फिर से नए पत्ते आएंगे, फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो जो जो दुआ उसे बाबा ने कहा देखो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हुआ उसे भूल कर हमें क्या करना चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए। तो हम सभी लोगों को क्या करना है, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, भगवान होता है, शिव बाबा होता है।
तो हम लोगों को क्या करना है, हमको, बहनों को, भाइयों को, माता-पिता को, सबको क्या करना है, इस वीडियो को देख रहे हो, इसका लाभ उठाओ, क्योंकि ये भी बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें एक-एक रत्न छिपा हुआ है, जो कौन से वर्ड में, कौन से शब्द में मिल जाए। तो हम लोगों को कोई भी बात किसी ने कही, वो हमें भूल जानी है। किसी की बुराई है, कुछ भी है, हमें भूल जानी है। भूल कर हमें क्या करना है, हम सभी लोगों को नई शुरुआत करनी है ना? नई शुरुआत करने से क्या होता है, शिव बाबा मेरा खुश होता है। इस बात को बहुत ध्यान रखना। आगे वीडियो में और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आगे वीडियो में बताएँगे। बाबा ने कहा ओम शांति बच्चों। बच्चों ने कहा ओम शांति बाबा।